बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सैयद अहमद साहब, इनका सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक मसला दरपेश है कि टकला करना सुन्नत से साबित है या नहीं। दूसरी बात यह है कि बग़ैर किसी उज़्र के बार बार टकला करना कैसा है और हमारी रहनुमाई फ़रमाए कि हम किस टाइप के बाल रखें। भाई सैयद अहमद साहब, देखो आपका जो सवाल है इसका जवाब हमको मिला है किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 15 और पेज नंबर 501। हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी उन्होंने लिखा है इसका जवाब हवालों के साथ कि हज और उम्रे के अलावा आम हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा सर पर बाल रखने की थी, यानी हज और उम्रा, क्योंकि हज और उम्रे के अंदर जो है वो हज और उम्रे का एक रुकन है सर के बाल निकालना, हलक़ करना, तो इसलिए वहाँ पे निकालना ही पड़ते हैं। तो बहरहाल अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में तहरीर फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ हज और उम्रे के मौके पर बाल मुंडाना मनक़ूल है, इसलिए बेहतर है कि सलीक़े के साथ सुन्नती बाल रखे जाए। ताहम बाज़ सहाबा व ताबिईन से बालों का मुंडाना भी साबित है, इसलिए अगर कोई शख्स किसी मसलिहत से बालों को मुंडाता है तो इसमें भी शरअन कोई हर्ज नहीं है। यानी सहाबा में भी बाज़ लोग ऐसे थे जो बाल मुंडाते थे, और अगर किसी मसलिहत के तहत आदमी बार बार बाल मुंडाता है तो उसमें भी हर्ज नहीं है। अभी जैसा मैं आपको मसलिहत बताता हूँ, जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान के बीच में से टकला हो गया, अतराफ़ में पूरे बाल है, तो वो अच्छा नहीं लगता उसको। तो आज के ज़माने में उमूमन बहुत सारे लोग जो है फिर वो पूरे अतराफ़ के भी बाल निकाल देते हैं। एक तो ये उज़्र होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत सारे लोग जो है ना मसरूफ़ और मशगूल होते हैं, तो बालों पे ध्यान देना, बार बार उसमें तेल लगाना, कंघी करना, वो बहुत जान पे आता उनके, तो इसलिए वो भी बार बार जो है बाल मुंडा देते हैं। कोई हर्ज नहीं है उसमें, वो मुंडा सकते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स किसी मसलिहत से बालों को मुंडाता है तो इसमें भी कोई शरअन कोई हर्ज नहीं है। और बेरीश और ख़ूबसूरत बच्चों के लिए बाल रखने में फितने का अंदेशा है, इसीलिए मदरसों में जो टकले कराए जाते हैं ना, वो इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं रहेगी और ख़ूबसूरत बच्चे हैं और उनके सर पे बड़े बड़े बाल रहेंगे तो वो लड़कियों की तरह से नज़र आते हैं, तो फितने का अंदेशा है कहीं कोई उनके साथ कोई बुराई ना करे। क्योंकि ऐसे वाक़यात जो है बहुत सारे, ख़ास तौर पे हमारा जो पड़ोस का मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ की ख़बरें में पढ़ रहा था कि उस मुल्क के अंदर ऐसे जो बच्चे हैं वो महफूज नहीं हैं, उनकी किडनैपिंग करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ में जो है बदकारी यानी ज़बरदस्ती बिलजबर बहुत सारों को कत्ल कर देना, ऐसे वो कई वाक़यात पिछले दिनों में हमने जो है अखबारात में पढ़े हैं और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो बड़ा गम और अफसोस होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप जो है ये सब चीज़ों में एहतियात नहीं बरतते हैं। उनको लगता है टकला करना ऐब की बात है, हालांकि टकला करने से जो है उसके अंदर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है टकला करने की वजह से। तो इसलिए मदरसों के अंदर भी जो टकले कराए जाते हैं, अभी आपने देखे होंगे एक वीडियो जो है मैं साथ में जोड़ दूंगा, एक मदरसे के उस्ताद वो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे के जो है बाल अपने हाथों से काट रहे हैं। मुझे बड़ा पसंद आया उनका ये अमल, बहुत अच्छा लगा मुझे वो देखकर। मैंने कहा उस्ताद ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप जो है ना वो क्या करते हैं, उस्ताद अगर बच्चों की ऐसी तरबियत कर रहा है तो उस्तादों से झगड़ने आ जाते हैं। ऐसे ही एक मरतबा मैं भी एक तालिब इल्म के मैंने बाल कतर दिए तो उसका बाप झगड़े करने को आ गया मेरे पास दूसरे दिन। लेकिन ये वाक़या कई साल पुराना है, और बाद में मैं आपको बता दूं उसी बाप की मोहब्बत ने उस बच्चे को बिगाड़ दिया। आज सुबह से लेकर शाम तक वो जुए के अड्डे पे बैठा हुआ होता है, और जिस बाप ने हमारे से झगड़े किया था वो बेचारा जो है मज़दूरी करता है। वो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर वो उस टाइम पे जैसा वो मौलाना ने बच्चे के बाल कतरे थे, ऐसे ही हम अगर जो तरबियत कर रहे थे वो बाप अगर हमारी तरबियत पे बेटे को चलने देगा तो मैं समझता बुढ़ापे में उसको जो है ना टोकरे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि बेटा उसका फर्मा बरदार रहता था। तो इसीलिए मदरसों में जो टकले कराए जाते हैं बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल कराना चाहिए। तो लिखा है कि बेरीश और ख़ूबसूरत बच्चों के लिए बाल रखने में फितने का अंदेशा है, इसलिए जब तक दाढ़ी ना निकले उनके लिए बाल रखना मुनासिब नहीं है। ये हमारे इंडिया के अंदर जो है ये सारी चीज़ें मदरसों वगैरह में कराई जाती है तो लोगों को बुरा लगता है, जबकि चाइना में, जापान में, कोरिया में लीगल तरीक़े से वहाँ का कानून ही है ये।
وہاں پہ اسکولوں میں ہی ٹکلے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کو تمام باتیں بتایا ہوں، حضرت مفتی سلمان صاحب نے یہ باتیں بھی جو ہے نا بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 233 اور پھر حدیث نمبر جو ہے 1727، صحیح مسلم جلد نمبر 2 اور 142، اسی طریقے سے دوسری جو حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 اور ایسے ہی سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 577، عمدۃ القاری جلد نمبر 3 409، اور بھی بہت سارے حوالے جو ہے مفتی سلمان صاحب نے اس کے تعلق سے دیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بالوں کے رکھنے کے اندر جو ہے یہ چیزوں کی احتیاط رکھنی چاہیے۔ ابھی آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے، اس کے آگے جو آپ نے پوچھا ہے ہماری رہنمائی فرمائیں ہم کس ٹائپ کے بال رکھیں، تو نارمل بال رکھنا چاہیے، چھوٹے وغیرہ۔ جو ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ زلفوں کے بارے میں بھی جو سوچتے ہیں نا، زلفیں رکھنے کے، تو میں نے دیکھا ہوں جو زلفیں رکھنے والے بھی ہیں وہ زلفوں کا صحیح ٹائپ اور صحیح ڈھنگ ان کا ہوتا نہیں ہے، شوق میں رکھتے ہیں، وہ جھپوٹیاں جو ہوتے ہیں سب ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، 6 مہینے اس میں تیل ڈالا ہوا نہیں ہے، اس میں جو ہے کنگھی کی ہوئی نہیں ہے، اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے کو کب دواخانے سے لے کر آئے بول کر۔ تو ایسا بھی مت کرو، جو فرض اور واجب نہیں ہے وہ کہ آپ نے بھی ویسے ہی بال رکھنا، نارمل رکھو نا، اپنے چھوٹے جو اپنے یہاں پہ نارملی لوگ رکھتے ہیں ویسے ہی بال رکھو، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔